मिस्र की एक ऐसी रानी जो आज भी लोगों को फैसिनेट करती है और आज भी उसकी सुंदरता के चर्चे होते हैं। वो एक ऐसी डायनामाइट पर्सनालिटी की रानी थी जिसके कदम पर उस समय पूरी दुनिया झुकती थी और जिसका इन्फ्लुएंस पावरफुल रोमन एम्पायर तक था। चाहे वो जूलियस सीजर हो या मार्क एंटोनी, सभी उसकी सुंदरता, व्यक्तित्व और राजनीतिक सूझबूझ के कायल थे। वो रानी थी क्लियोपेट्रा। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लियोपेट्रा की सुंदरता, उसके व्यक्तित्व और उसकी राजनीतिक सूझबूझ की। लेकिन उसके पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यूँ तो क्लियोपेट्रा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन आज इस रानी के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। नंबर 1, इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया नामक जगह में टोलेमी 12th के घर में एक नन्ही परी का जन्म हुआ जो इतिहास में क्लियोपेट्रा के नाम से प्रसिद्ध हुई। नंबर 2, पिता की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा अपने से 10 साल के छोटे भाई टोलेमी 13 से शादी कर ली और अपने पति और छोटे भाई की को-रीजेंट बन गई और मिस्र की सत्ता खुद अपने हाथों में ले ली। नंबर 3, मिस्र की वो एकमात्र रानी थी जो रोमन पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करती थी। नंबर 4, क्लियोपेट्रा और रोम के राजा जूलियस सीजर के प्रेम संबंध के बारे में इतिहास में काफी चर्चा हुई है और कहा जाता है कि जूलियस सीजर से क्लियोपेट्रा को एक पुत्र भी था। नंबर 5, क्लियोपेट्रा ने दोबारा शादी अपने एक और छोटे भाई टोलेमी 14 से की। नंबर 6, क्लियोपेट्रा को अपने 2 सगे भाई और एक सगी बहन का मौत का जिम्मेदार माना जाता है। ये सत्ता का ही लालच था जो उसे अपने भाई बहनों के हत्या करने पर मजबूर कर दिया। नंबर 7, एक बार अपने पति से मनमुटाव के बाद क्लियोपेट्रा के हाथों से इजिप्ट की सत्ता निकल गई थी और उन्हें देश छोड़ना पड़ा था, लेकिन रोमन जनरल्स की मदद से इजिप्ट की सत्ता वापस पाई और वहां की रानी भी बनी रही। नंबर 8, क्लियोपेट्रा एक दूरदर्शी रानी थी। वो भली भांति जानती थी कि इजिप्ट की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इजिप्ट का अन्य देशों के साथ व्यापारिक रिश्ता सही होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने अरब देशों के साथ भी व्यापारिक रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की। नंबर 9, क्लियोपेट्रा न सिर्फ मिस्र की रानी थी बल्कि मेडिटेरेनियन के पूर्वी इलाके पर भी उनका दबदबा था। नंबर 10, क्लियोपेट्रा ने इजिप्ट में अपना सत्ता मजबूत करने के लिए भले ही रोमन राजा जूलियस सीजर से संबंध बनाया, वो रोम गई और सीजर के कंट्री हाउस में भी कुछ दिन रही, लेकिन कभी भी इजिप्ट को रोम के अधीन होने नहीं दिया। नंबर 11, क्लियोपेट्रा के रोम के मार्क एंटोनी से भी प्रेम संबंध थे। मार्क एंटोनी और क्लियोपेट्रा के प्रेम संबंध ने इजिप्ट को पावर और ग्लोरी की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। नंबर 12, क्लियोपेट्रा की सुंदरता के बारे में इतिहास में काफी चर्चा हुई है। रोमन इतिहासकारों के अनुसार क्लियोपेट्रा वाज द वुमन ऑफ सरपासिंग ब्यूटी। नंबर 13, क्लियोपेट्रा उस समय के दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक मानी जाती थी। कहा जाता है कि रोमन एम्पायर के राजा जूलियस सीजर को आर्मी के लिए पैसों की जरूरत थी और क्लियोपेट्रा को अपनी सत्ता के लिए रोमन एम्पायर का साथ चाहिए था। शायद यही वजह दोनों को साथ ले आया। नंबर 14, मार्क एंटोनी की मृत्यु के बाद रोमन एम्पायर ऑक्टेवियन के हाथ में आ गया और वे इजिप्ट पर भी अपना अधिकार चाहते थे, लेकिन क्लियोपेट्रा जीते जी ऑक्टेवियन के प्रभुत्व में न तो खुद आना चाहती थी और न तो इजिप्ट को ऑक्टेवियन के प्रभुत्व में देखना पसंद करती थी। नंबर 15, क्लियोपेट्रा जब ये समझ गई कि रोम के ऑक्टेवियन के ताकत के सामने वो नहीं टिक पाएंगी और इजिप्ट को वो ऑक्टेवियन से नहीं बचा पाएंगी, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। कहा जाता है कि इजिप्शियन कोबरा एस्प से कटवाकर वो अपनी जान दे दी। नंबर 16, क्लियोपेट्रा की मृत्यु के साथ ही टोलेमिक किंगडम का अंत हो गया, जिसकी शुरुआत अलेक्जेंडर द ग्रेट के एक जनरल ने की थी, क्योंकि ऑक्टेवियन ने क्लियोपेट्रा की मृत्यु के बाद इजिप्शियन साम्राज्य को रोमन साम्राज्य में मिला लिया। नंबर 17, क्लियोपेट्रा मात्र 39 साल तक जीवित रही। 69 बीसी में उनका जन्म हुआ था और 30 बीसी में वो मर गई, लेकिन इतिहास पर वो अमिट छाप छोड़ गई हैं। आज भी उनकी सुंदरता, राजनीतिक सूझबूझ और उनके व्यक्तित्व इतिहास में दर्ज है। उम्मीद है एंशिएंट एरा के एक बहुत ही पावरफुल लेडी के बारे में बना हुआ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।